अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं फातिमा खातून अपने हाथ को देखते हुए सगोत में से आगे बढ़ रही होती है और एक खातून के पास जाकर कहती है, क्या दिल की तंगी का कोई इलाज है? तो बाकी खवातीन को देखते हुए वो खातून कहती है, चलें देख लेते हैं। यह सुनते साथ ही फातिमा खातून उसके साथ आगे बढ़ती है। इसी दौरान फ्लादियोस एक फूल उसके सामने कर देता है, मगर फातिमा खातून गुस्से के साथ आगे बढ़ती है तो फ्लादियोस कहता है, सगोत की गलियों में तुम सूरज की रोशनी की किरणों की तरह रोशन हो फातिमा खातून। यह सुनकर फातिमा पलटते हुए कहती है, अपनी हद जान लो, तुम उस्मान सरदार की बेटी से बात कर रहे हो। तो फ्लादियोस जवाबन कहता है, क्या उस्मान साहब की बेटी फूल नहीं ले सकती? क्या ये हराम है? तो फातिमा खातून कहती है, हाँ, मैं गुस्ताखों के खिलाफ अपने हाथ कायम रखती हूँ। जबकि इस दौरान वहां से गुजरते हुए यगीत ये मंजर देखता है और देखता ही चला जाता है। और फिर फ्लादियोस फातिमा से कहता है, वो हदूद तो अबूर करने के लिए ही बनाई गई है ना? तो फातिमा उससे कहती है, अगर तुमने अबूर करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी कब्र इन्हीं हदूदों के नीचे खोद दूंगी। तो फ्लादियोस कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। मेरी माँ ने कहा था कि लौंग दिलों के सख्त होने में मददगार हो सकती है, बस यही वजह थी। यह सुनते साथ ही फातिमा खातून उससे फूल लेती है और कहती है, काश तुम ये पहले बता देते, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फ्लादियोस कहता है, मैं कुछ सामान बेचने आया था, मगर मैं जंग के दरमियान फंस गया हूँ। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, है ना? यह सुनकर फातिमा कहती है, इतने भी खुशकिस्मत नहीं हो, मैं उनसे कह सकती हूँ कि तुम्हें जाने दो। तो फ्लादियोस कहता है, फिर मैं बुज़दिल और गुस्ताख दोनों होऊंगा और ये मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। मुझे यहाँ रह कर दुश्मन से लड़ना होगा और यही मेरे लिए मुनासिब होगा। तो फातिमा पूछती है, क्या तुम हथियार इस्तेमाल कर सकते हो? उम्मीद है कि मदद करते हुए खुद को जख्मी नहीं करोगे। तो फ्लादियोस कहता है, मैं जानता हूँ कि उसे अपने और अपने अजीजों की हिफाजत के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। और फिर फातिमा उसके जख्मी हाथ को देखते हुए कहती है, तुम्हारा हाथ जख्मी है, फिर भी क्या हुआ? तो फ्लादियोस कहता है, कुछ खास नहीं, यह सिर्फ एक छोटा सा जख्म है, यह मुझे खुद को बचाने से नहीं रोक सकता, फिक्र मत करो। तो फातिमा कहती है, किसने कहा कि मुझे फिक्र है? ये कहते साथ ही फातिमा खातून वहां से चली जाती है। जबकि ये सारा मंजर देखते हुए यगीत गुस्से के साथ फ्लादियोस का पीछा करना शुरू हो जाता है और कहता है, आखिर कौन हो तुम? इधर काई कबीले में मलहून खातून जैरकुताई और बुरान से कहती है, मैं समझती थी कि तुम उस्मान साहब के साथी हो, मगर तुम खामोश रहे और उरहान साहब के जलावतन होने पर उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा। तो बुरान कहता है, ये न करें मलहून खातून, आप जानती है कि शहजादा अलाउद्दीन के अल्फाज उस्मान साहब के अल्फाज हैं। तो नीलोफर कहती है, उरहान ने जाने से पहले एक दरख्वास्त की थी, हम उन्हें बचाने जा रहे हैं। उन दोनों को परेशान देखकर मलहून खातून कहती है, ये काम उनको दिया जाता है जो ये कर सकते हैं सरदारान, फैसला तुम्हारा है, उरहान या अलाउद्दीन। तो जरकुताई कहता है, मलहून खातून बराए करम हमें किसी एक का इंतखाब करने का ना कहें। नीलोफर कहती है, अलाउद्दीन ने उरहान की नहीं सुनी, मगर आप लोग उरहान को अच्छी तरह जानते हैं, उसे तनहा न छोड़ें। तो मलहून खातून कहती है, फैसला तुम्हारा है, मैं तुम पर इस फरीजे के लिए जोर नहीं डाल सकती। ये कहते साथ ही वो नीलोफर के साथ चली जाती हैं और वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब हथियार तकसीम करने का अमल जारी और सारी होता है। दीदार खातून गोंजा से कहती है, आखिरकार उरहान ने वो हासिल कर लिया जिसका वो हकदार था। तो गोंजा गुस्से से कहती है, खातून मेरे साथ चलो। वो उसे एक तरफ ले जाती है और कहती है, बस बहुत हो गया दीदार खातून, उरहान सरदार चला गया और मसला हल हो गया, तुम अब भी उरहान सरदार की बात क्यों कर रही हो? तो दीदार कहती है, हमारे लिए उरहान तबाही के सिवा कुछ नहीं लाया। तो गोंजा गुस्से से कहती है, खातून अलाउद्दीन ने अपने भाई के लिए जो करना था वो किया और उसे कराजा हिसार जलावतन कर दिया। तुम्हें अब अपनी जबान काबू में रखनी चाहिए। जब दुश्मन हमारे दरवाजे पर है तो इख्तलाफ करने की कोई वजह नहीं है। इसी लम्हे चोलपन वहां पे आती है और दीदार से कहती है, मैं यगीत साहब के लिए खाना लेकर जा रही थी, लेकिन यगीत साहब शिफा खाने में नहीं है। ये कहते साथ ही चोलपन चली जाती है और दीदार कहती है, वो जख्मी होते हुए कहाँ जा सकता है? कहाँ जा सकता है? वो फातिमा खातून के पीछे गया होगा, वो सगोत की तरफ जा रही थी। देखो, इसलिए मैंने कहा था कि मेरा बेटा सख्त मोहब्बत में गिरफ्तार है। तुमने अपना वादा भुला तो नहीं दिया गोंजा? ये सुनकर गोंजा जवाब नहीं देती और कहती है, हमें बहुत काम करना है। जबकि दूसरी जन्म सगोत में हम देखते हैं कि फ्लादियोस आगे बढ़ रहा होता है, जबकि यगीत मुसलसल उसका पीछा कर रहा होता है। फ्लादियोस को जब इस बात का एहसास हो जाता है तो वो अपनी रफ्तार तेज कर लेता है और करते करते वो यगीत की नजरों से ओझल हो जाता है। इस पर यगीत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जबकि दूसरी जन्म जंगल में हम देखते हैं कि उरहान और उनके सिपाहियों को ले जाया जा रहा होता है। तमाम सिपाहियों ने निकाब किए होते हैं। अगले ही लम्हे उन सिपाहियों पर तीर बरसना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर उरहान और उनके साथी एकदम घोड़ा गाड़ी से उतरते हैं और उसे ढाल बना लेते हैं। हमला करने वाला एक सिपाही बुलंद आवाज से कहता है, सरदार आप जाएं, हम आपके पीछे हिफाजत करेंगे। और इसके बाद उरहान साहब खलील और बालाबान के साथ अपने घोड़ों पर सवार हुए जंगल की जानब भाग पड़ते हैं। उरहान साहब की मदद को आने वाले सिपाही मुसलसल कटते मरते ही चले जा रहे होते हैं। उरहान अपने सिपाहियों के साथ घोड़ों पर सवार
होता है और वहां से भाग जाता है। सबके खात्मे के बाद वो सिपाही उरहान साहब का ताकुब करना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि तैमूर ताश काइयों की मलकियत यार हिसार के करीब पहुंचता है और बुलंदी पर मौजूद सिपाही से कहता है, दरवाजा खोलो। अलखानी का गवर्नर मैदान का सूरज, तैमूर ताश यहाँ है। ये सुनकर सिपाही कहता है, गवर्नर तैमूर ताश, हमें यह दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं है। तो तैमूर ताश कहता है, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा आखिरी सुने जाने वाला लफ्ज चीख हो जो मैं तुम्हारे दिल में तलवार मार कर निकालूंगा, फौरन दरवाजा खोल दो। ये सुनकर वो सिपाही अपने साथी से कहता है, अगर मैंने इन्हें अंदर आने दिया तो जंग शुरू हो जाएगी, अलाउद्दीन साहब को खबर भेजो। यह सुनकर उसका साथी वहां से चला जाता है और फिर वो काई सिपाही तैमूर ताश से कहता है, मैं दरवाजे खोल रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे चंद आदमियों को अंदर ला सकता हूँ। तो तैमूर ताश कहता है, ऐसा ही होगा, दरवाजे खोलो। और फिर इसके बाद दरवाजा खोल दिया जाता है और तैमूर ताश अपने चंद सिपाहियों के हमरा किले के अंदर दाखिल होता है। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि उरहान अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। खलील कहता है, मेरे हजूर वाब भी हमारे पीछे हैं। तो उरहान साहब कहते हैं, ये जंगल बहुत घना है, वो हमारा पीछा नहीं कर सकते, अब हम अलग होते हैं और कैजल वादे में मिलते हैं। ये कहते और सुनते साथ ही वो तीनों अपने अपने रास्ते की जानब रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब जरकुतै और हलीमा अपने सिपाहियों के हमरा उस मकाम पर पहुंचते हैं जहां पर कुछ देर पहले लड़ाई हुई थी। लाशें ही लाशें देखकर वो एकदम अपने घोड़ों से उतर जाते हैं। ये सारा मंजर देखकर नीलोफर परेशान होते हुए उरहान उरहान पुकारती है। वो तमाम सिपाहियों की अच्छी तरह छानबीन करते हैं, मगर वहां पर उरहान और उनके साथियों की कोई भी लाश उन्हें नजर नहीं आती। तमाम निशानात को देखते हुए जरकुतै कहता है, वो जंगल की तरफ जा सकते हैं, हम उनका पीछा करेंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब वहां से भाग पड़ते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में उरहान साहब आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि कुछ सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। उरहान साहब पलक झपकते साथ ही उन दोनों सिपाहियों को मौत के घाट उतार देता है। बुरहान, जरकुतै, हलीमा, रस्तियों अपने सिपाहियों के हमरा मुसलसल उनका ताकुब कर रहे होते हैं और फिर सब आपस में तकसीम होकर उनकी तलाश में निकल पड़ते हैं। जबकि उधर तीन सिपाही उरहान साहब के घोड़े को देखकर उसकी जानब बढ़ते हैं। उरहान साहब घोड़े के साथ बिल्कुल इस तरह लटका हुआ होता है कि दूसरी जानब से वो बिल्कुल भी नजर नहीं आते। एक सिपाही के घोड़े के पास पहुंचते साथ ही उरहान साहब एकदम उस पर हल्ला बोलकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं और अपना खंजर उसकी गले में घोंप देते हैं। यह देखकर जब दूसरा आगे बढ़ता है तो उरहान साहब कलाबाजी खाते हुए उसे जमीन पर पटक देते हैं और फिर उन दोनों को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। जबकि उधर खलील और बालाबान एक मुकाम पर रुकते हैं। खलील कहता है, हम यहाँ से पैदल आगे बढ़ेंगे। वो अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और मोहतात अंदाज के साथ आगे बढ़ते हैं। उधर उरहान साहब मुसलसल भाग रहे होते हैं, मगर सिपाही उसे घेर लेते हैं। एक सिपाही उरहान साहब से कहता है, तुम्हारा अंजाम आ गया है उरहान। करीब है में नीलोफर उसे ढूंढते हुए ये आवाज सुन लेती है और तीर तैयार करते हुए भाग पड़ती है। उरहान साहब अकेले ही उन सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और कुछ को जहन्नम वासिल कर देता है। दो सिपाही एक साथ उरहान पर हमला करते हैं। उरहान उनके बाजू पकड़ लेता है। यह देखकर तीसरा अपनी तलवार लहराते हुए आगे बढ़ता है, मगर नीलोफर का छोड़ा हुआ तीर उसे मौत के घाट उतार देता है। यह देखकर उरहान साहब उन पर टूट पड़ते हैं और फिर नीलोफर अपनी तलवार उरहान की जानब उछाल देती है और फिर वो दोनों मिलकर उन सब को पल भर में मौत के घाट उतार देते हैं और फिर वक्त जाया किए बगैर वहां से भाग पड़ते हैं। जबकि दूसरी जानब बालाबान भाग रहा होता है कि खलील झाड़ियों में से निकलकर एकदम उसके सामने आ जाता है और कहता है, उरहान सरदार यहाँ नहीं है, अब हम इंतजार नहीं कर सकते, चलो चलते हैं। वो आगे बढ़ने ही लगते हैं कि एकदम उनके सामने एक दरख्त आ गिरता है। दरख्त के बाद दर्जनों सिपाही उन पर धावा बोल देते हैं। वो उनका मुकाबला कर ही रहे होते हैं कि बालाबान का बाजू जख्मी हो जाता है। ये मंजर देखकर खलील भी परेशान हो जाता है। अगले ही लम्हे बुरहान, जरकुतै, हलीमा और दरसून भी उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। बुरहान और जरकुतै साहब आनन फानन उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। दरसून, हलीमा और हरस्तियों भी अपनी महारतें दिखा रहे होते हैं। जबकि दूसरी जानब उरहान साहब और नीलोफर मुसलसल भाग रहे होते हैं। एक जगह पर नीलोफर उसे रोकते हुए पूछती है, उरहान ये लोग कौन है? तो उरहान साहब कहते हैं, वो जो भी है मेरे पीछे हैं। तो नीलोफर कहती है, हम किस तरह के जाल में फंस गए हैं? तो उरहान साहब कहते हैं, वो इस जाल के साथ तबाह हो जाएंगे, फिक्र न करो। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि सिपाही उन तक आ पहुंचते हैं और एक बार फिर उन्हें घेर लिया जाता है। नीलोफर और उरहान साहब पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो जाते हैं। उरहान और नीलोफर पहला हमला करते हैं कि एक जानब से आवाज आती है, मेरे सरदार हम पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने वाले दोनों उरहान साहब के जानबाज सिपाही होते हैं, अब्दुर्रहमान और कंतराली। अब्दुर्रहमान आगे बढ़ते हुए कुल्हाड़े के साथ उन पर टूट पड़ता है, जबकि कंतराली दूसरी जानब से आता है और अपने हाथों में मौजूद दोनों तलवारों से लाशें गिराते हुए आगे बढ़ता है। उन दोनों के हमले की वजह से उरहान साहब और नीलोफर उन पर हावी होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सौ के मरने के बाद चार के सामने सिर्फ चार ही रह जाते हैं। उन्हें देखते हुए अब्दुर्रहमान उरहान साहब
साहब से पूछता है, हुजूर क्या हुक्म है? तो बुरहान साहब कहते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और फिर अब्दुर्रहमान कंतराली से कहता है, हमें किस तरह इश्तराक करना चाहिए कंतराली? तो कंतराली कहता है, ये सब मेरे हैं, बाकी तुम्हारे। तो अब्दुर्रहमान कहता है, जो आखिरी को मारेगा वो गालिब होगा। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों एकदम आगे बढ़ते हैं और उन पर टूट पड़ते हैं। दोनों के हिस्से में सिर्फ दो दो ही आते हैं, जबकि इस दौरान वहां पड़ा हुआ एक जख्मी उठकर भागना शुरू कर देता है। यह देखकर कंतराली जैसे उसके पीछे भागने लगता है कि इस दौरान नीलोफर खातून का छोड़ा हुआ तीर उसे मौत के घाट उतार देता है। तो बुरहान साहब कहते हैं, हाँ तो रवायात क्या कहती हैं? सरदार अमल करते हैं और आखिरी बात खवातीन कहती हैं। और इसके साथ ही अब्दुर्रहमान और कंतराली बुरहान साहब के गले मिलते हैं और बुरहान साहब पुरजोश अंदाज में उनका इस्तकबाल करते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाली निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।